Hello, everybody. Hello, Pintu. Am I audible? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, सुनाई दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। थोड़ा वेट कर लेते हैं बाकी लोगों के लिए, अगर आ जाए तो ठीक है ना। सर मैंने कुछ क्वेश्चन हल करके आपको दिया था, जो आपने दिया था तो सही है क्या? Question number 6. चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, करना पड़ेगा ना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, याद है? देखना पड़ेगा। चलो ठीक है। हेलो पीयूष, गुड इवनिंग। काफी दिन हो गए, याद है कि नहीं क्या क्या? यस सर, गुड इवनिंग। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा कॉफ हो गया था, मुझको पता नहीं है कि क्या। आजकल कॉफ बोलने से डर भी लगता है ना। हाँ, कौन सा हो गया? एक्चुअली ठंडा से गर्मी अभी जो स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ, वेदर चेंज के कारण हो सकता है। वो भी हो सकता है। अब मतलब पूरा गला बैठ गया, आवाज अभी भी पूरा ये नहीं हुआ है, बात नहीं कर पा रहे थे, इतना ज्यादा कॉफ हो गया था। चलो अभी थोड़ा ठीक है, हम सोचे आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, काफी दिन हो गए ये तो ये 6 नंबर क्वेश्चन जो था पिंटू, वो था आपका केस 6, इफ एनी 2 of the 3 push buttons are pressed, then L1 and L2 should on else off। मतलब कोई भी 2 पुश बटन अगर प्रेस करेंगे तो L2 and L3 दोनों बल्ब चलने चाहिए। But if all the 3 push buttons are pressed, then only L1 should on। तो अगर तीनों एक साथ प्रेस करते हैं तो आपने लिखा है हाँ, कोई भी 2 प्रेस करेंगे तो L1 L2 ठीक है। हाँ ठीक है, आपने जो लिखा पिंटू वो सही है। बस लिखने का थोड़ा सा तरीका मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ है यहाँ पे। स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है। Okay.
तो यहाँ पे जो आपने लिखा, जब हम ऐसे लिखते हैं कि any two push buttons are pressed and तो दो जलने चाहिए, तो दो पुश बटन ले लिए। सो ये दो पुश बटन हो गए जो NO है, और ये तीसरा अगर नहीं है तब जाके मेरा आउटपुट आना चाहिए, है ना। तो ये दोनों अगर ऑन है और ये अगर ऑन नहीं है तब जाके मेरा आउटपुट आएगा, ये सही है। तो कोई भी दो हो सकता है और तीसरा वाला नहीं रहेगा तब जाके आएगा। तो जब लिखेंगे तो इस ढंग से हम लिखेंगे कि यहाँ पे आपने यहाँ से खींचा है लाइन, ऐसे नहीं, यहाँ से खींच लो, ये दोनों जैसे। तो ये दिस विल बी योर L2 आई थिंक, L2 and L3 and this will be your I1, I2, I3, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। आपने यहाँ से जो कनेक्ट कर दिया है वैसे नहीं दिखाना है आपको, हमेशा कनेक्शन ऐसे इनपुट अगर दिखाए हो और इस साइड में आउटपुट लिखे हो तो यहाँ से आउटपुट को ब्रांच बना लो और इधर से इनपुट का अगर कोई ब्रांच है उसको बना लो तो सही दिखता है, ठीक है। फिर केस नंबर 7, केस नंबर 7 क्या था, एक मिनट। Case number 7, if any of the NC push buttons are pressed, that is either PP4, PP5 or PP6, then L4 should be on. मतलब कोई भी NC push button है ना, आपने लिखा कोई भी NC push button अगर प्रेस करते हैं, नहीं ये 7th आपका गलत हो गया, आपने क्या लिखा है, स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है सर। ओके, वो बताना बस में। 7th नंबर था कोई भी NC पुश बटन बोला है ना, NC पुश बटन तीनों में से कोई भी एक अगर प्रेस करेंगे तो फिर मेरा आउटपुट आना चाहिए। तो NC पुश बटन अगर है तो नॉर्मली इसमें क्या मिलेगा, नॉर्मली मुझको मिलेगा 1, है ना, कि पुश बटन मेरा NC है तो PLC को नॉर्मली क्लोज लूप दिखेगा, 1 मिलेगा। जब इसको हम प्रेस करेंगे तब जाके 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमको अगर लेना है NC पुश बटन, जब प्रेस करेंगे तब जाके 0 आएगा। ओके, हाँ ठीक है, ठीक, सॉरी ये NC है। सो NC पुश बटन है तो नॉर्मली मुझको 1 मिलेगा, और अगर कोई भी तीनों में से कोई भी एक प्रेस करते हैं, मानो इसको अगर प्रेस करेंगे PB1, सो PB1 को जब मैं प्रेस करूंगा तो मुझको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं चेक फॉर 0 लेता हूँ तो ये अगर 0 होगा तब जाके मेरा आउटपुट आएगा, है ना। सो दिस इज ओके। फिर PB2 को अगर प्रेस करूंगा तब जाके, PB3 को अगर प्रेस करूंगा तब जाके, ओके सही है। 7th भी आपका सही है। और क्या था, तो मोटा मोटी आपको लेवल लिखना आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं देख रहा हूँ मैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और बढ़िया से जो भी बड़ा बड़ा लॉजिक होता है वो भी आप लिख पाओगे। PP1, PP4 है ना। और किसी को कोई डाउट है? डेजी, हाउ आर यू? ये जो अभी तक हमने लेडर लॉजिक किया उसमें कोई डाउट है? लेडर लिखना आ रहा है? चलो केस 12 देखते हैं। केस 12 क्या था? केस 12, if PB1 and PB4 are pressed, then only L1 should on.
आप लोगों के सामने स्क्रीन है, वो दिख रहा है ना क्वेश्चंस? यस सर। Okay. If PB1 and PB4 are pressed, then only L1 should on. अगर PB1 and PB4 दोनों को हम प्रेस करते हैं तो L1 जलेगा। If PB2 and PB5, मतलब PB2 क्या हो गया? NO पुश बटन हो गया। PB5 क्या हो गया? NC पुश बटन हो गया। तो दोनों को जब कोई भी दोनों को जब हम प्रेस कर रहे हैं तो this L1, L2 should on. If PB3, PB6, then L3 should on. And if L1 is on, then L2 and L3 should on. अच्छा, अगर आपका if L1 is on, अगर आपका L1 जलता है, then L2 and L3 should be turned off. L2 मतलब एक टाइम पे कोई एक ही लाइट जलेगा। If L3 is on, then L1 and L2 should be turned off. If any two sets are pressed at a time, then only L4 should turn on. मतलब अगर कोई भी दो सेट, मतलब PB1, PB4 and PB2, PB5 अगर हम प्रेस कर देते हैं एक ही टाइम पे, तो फिर हमारा L4 जलेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर लिख सकते हो तो आपने लिखा है केस 12 में, मैं दिखाता हूँ। तो पिंटू ने सबमिट किया है अभी तक। हाँ, हमारा क्या था कि PB1 एंड PB4 है ना। सो ये NO है और ये मेरा NC है, और PB2 and PB2 and 5, okay, and PB3 and PB6। ये अगर होगा तो फिर L1 आएगा, ये अगर होगा तो L2 आएगा, ये अगर होगा तो ये L3 आएगा। ये तो है। और अगर कोई भी दो सेट, ये दिस और दिस टू और दिस टू, तो फिर मेरा L4 आना चाहिए। अगर L1 जलता है तो मेरा L2, L3 नहीं जलना चाहिए। ये सारे कंडीशंस दिए हुए हैं। सो सबसे पहले तो सिंपल हम लिख लेते हैं कि अगर PB1 एंड PB2 प्रेस करते हैं तो फिर L1 चलेगा। तो कैसे लिखेंगे? इफ PB1 इज प्रेस, PB1 क्या है? NO है। तो जब हम नॉर्मली क्या आएगा? PB1 अगर NO है तो नॉर्मली आएगा 0। जब प्रेस करेंगे तब 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ चेक फॉर 1। प्रेस है तो आएगा। सिमिलरली PB2, PB4 अगर प्रेस करेंगे तो ये आएगा 0, तो चेक फॉर 0 लगाते हैं। हो गया PB1 एंड PB4। इफ बोथ आर प्रेस, देन कौन सा चलेगा? मेरा L1 चलेगा। ओके, नेक्स्ट लिखा कि PB2, PB5। सो PB2 एंड PB5, ये हो जाएगा मेरा L2। नेक्स्ट रन में हम लिख देंगे PB3 एंड PB6, ये हो जाएगा L3। ये तीनों लैंप जल गए, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है कि ये प्रेस कर रहे हैं तब जाके ये चल रहा है, प्रेस कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि कोई भी दो सेट, अगर मैं ये वाला और ये वाला, ये दोनों अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरा L4 चलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अभी देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैं L1 नहीं लिख के ना, क्योंकि मुझको फिर से ये सेट यूज करना है। PB1, PB2, PB2, PB5, ये सेट को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि बिट, तो यहाँ पे डायरेक्ट L1 नहीं लिख के मैं यहाँ पे एक बिट जनरेट करता हूँ। यहाँ पे B1, B2, B3 तीन बिट जनरेट कर लेता हूँ,
और ये तीनों बिट को मैं अभी यूज कर सकता हूँ कि भाई अगर मेरा B1 ऑन हो तो मेरा L1 ऑन हो, अगर मेरा B2 ऑन हो तो मेरा L2 ऑन हो, अगर B3 ऑन हो तो जाके मेरा L3 ऑन हो। सो यहाँ पे मैं कुछ बिट्स इंटरनल फ्लैग्स जनरेट कर रहा हूँ और उसी फ्लैग को यहाँ पे यूज कर दिया है इसको। तो यहाँ तक जब मैंने लिखा, इसी का कंटिन्यूएशन इस साइड में लिख देता हूँ। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि कोई भी दो सेट अगर ऑन होगा तो L4 चलना चाहिए ना। तो कोई भी दो सेट मतलब क्या है, या तो एनी ऑफ द टू सेट, या तो B1 एंड B2, B1 एंड B2 अगर जलेगा, ऑन होगा, दिस एंड दिस, तो मेरा क्या होना चाहिए, B1 एंड B2 तो L4। तो ये यहाँ पे मैं दे देता हूँ L4। सो अगर B1 B2 मतलब दिस सेट एंड दिस सेट, ये दोनों सेट अगर ऑन होगा तो फिर L4 चलेगा। सिमिलरली इफ B2 एंड B3 ऑन होगा तब भी L4 चलेगा। सिमिलरली B3 एंड B1 अगर ऑन होगा तो मेरा L4 चलेगा। तो कोई भी दो सेट ऑन होता है तो L4 चल रहा है। लेकिन कोई भी क्या कहते थे, और क्या कंडीशन था, और एक कंडीशन था ना इसमें, सो ये तो सेटिस्फाई हो गया, PP1 PP4 आर प्रेस्ड, देन ओनली L1 should on. If PP2 PP5 pressed, then L2 should on. If PP3 PP6 are pressed, L3 should on. If L1 is on, then L2 and L3 should be turned off. हाँ, यहाँ पे बात है कि अगर L1 जलता है तो L2 and L3 should be turned off. तो यहाँ पे हो रहा है क्या कि मानो आपने ये PP1 PP4 को प्रेस किया तो L1 तो चलेगा, ओके। हमने PP1 एंड PP4 को प्रेस किया तो B1 जल गया, ठीक है। लेकिन उसी वक्त अगर आप PP2 एंड PP5 को भी प्रेस कर दो तो एक साथ अगर चार पुश बटन आप प्रेस कर रहे हो तो फिर क्या हो रहा है, B2 भी आएगा, B1 आएगा, और B1 आएगा तो आपका क्या होगा, L1 जलेगा। अगर B2 आएगा तब आपका L2 जलेगा। तो एक ही साथ L1 भी जल रहा है और L2 भी जल रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पे कि अगर L1 जले तो L2 L3 नहीं जलना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि if B1 is present and your B2 and B3 एंड B3 0 होना चाहिए, तब जाके आपका L1 चलेगा। अगर B2 है तो फिर B3 एंड B1 आपका 0 होना पड़ेगा, तब जाके आपका L2 चलेगा। अगर B2 ऑन है तो आपका B3, सॉरी ये B3 होगा ना, सो B2 एंड B1 आपका 0 होना पड़ेगा, तब जाके आपका L3 चलेगा। अब जाके आपका पूरा सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि अगर आपका B1 B2 B3 अगर प्रेस हो, तीनों अगर जलता है,
इनकेस कोई भी दो सेट ऑन हो जाता है तो L1 L2 L3 नहीं चलेगा बट L4 चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? सो ये लास्ट के जो है 12 ये वाला नहीं हुआ है, केस 12 ने जो किया वो नहीं हुआ। ठीक है, केस 13 14 में बाद में चेक करता हूँ। सो इस तरीके से आप बाकी जो केस 10 के बाद जो दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, इस टाइप से आपको समझना पड़ेगा, इस टाइप से आप खुद से करिए तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बीट समझ में आया कि नहीं आया? बीट्स जो मैं बोलता हूँ बीट्स समझ में आया? बीट्स क्या होता है? इंटरनल फ्लैग्स होते हैं। इंटरनल फ्लैग्स हम क्यों जनरेट करते हैं कि एक ही कंडीशन को अगर रिपीटेडली हमको यूज करना है अपने इसमें प्रोग्राम में, तो हम पहले बीट जनरेट कर लेते हैं और उसी बीट को बार बार यूज कर सकते हैं जहां पे हमको चाहिए उस हिसाब से। सो यहाँ पे जैसे हमारा कंडीशन ये दिया था कि L1 एंड L4 अगर ऑन हो तो उसके लिए मैंने एक बीट जनरेट कर लिया, फिर उसी बीट को मैं बार बार यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये केस 15 तक आप लोग करिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, देखिए बाकी सारा चीजें क्लियर होगा। ठीक है, तो एक बार RS लॉजिक्स को एक बार फिर से देखते हैं। RS लॉजिक्स खोल रहा हूँ और उसी में एक प्रोग्राम करते हैं। ठीक, अच्छा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आप लोगों ने? सॉफ्टवेयर मिला सबको? पिंटू सॉफ्टवेयर मिला? पीयूष नहीं सर, ये सॉफ्टवेयर नहीं मिला ना आप लोगों को? नहीं। नहीं। हाँ, ये सॉफ्टवेयर आपको क्या करना है ना, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ऑन्टोजेनेसिस का, मैं लिंक दे दूंगा अपने ग्रुप में, तो वहां पर टेलीग्राम चैनल पे जाइए और टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो सॉफ्टवेयर का लिंक दिया हुआ है। ओके, सो वहां से ये तीनों सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप पे। एक होगा आपका RS लॉजिक्स माइक्रोस्टार्टर लाइट, दूसरा होगा RS लिंक्स, तीसरा होगा इमुलेटर। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, उसमें खास बात कुछ है नहीं, आपको आराम से कर सकते हैं इंस्टॉल। अगर दिक्कत होगी तो फिर मैं बता दूंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको आज देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। सो ये रहा मेरा माइक्रो स्टार्टर लाइट का जो एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे हम लोग कुछ एक प्रोजेक्ट लेते हैं। न्यू खोलता हूँ मैं, न्यू। ओके, सो यहाँ पे साइड में बहुत कुछ मैंने लास्ट में बताया था आपको कि डाटा फाइल्स होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स होते हैं, फोर्स फाइल्स होते हैं। हमको अगर प्रोग्राम लिखना है तो यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना था? कोई भी एक रन को सिलेक्ट करिए, यूजर में जाइए, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, एनो कॉन्टेक्ट चाहिए, एनसी कॉन्टेक्ट चाहिए। तो हम एक काम कर रहे हैं, जो अभी अभी हमने प्रोग्राम लिखा था उसी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने PB1 के लिए एक एनो पुश बटन दिया और इसको लिखने का तरीका क्या था, I:0.0/0। तो /0 क्यों देना है? क्योंकि हमको बिट लेवल, हाँ, सेपरेटर के बाद बिट लेवल स्पेसिफाई करना है कि कौन से बिट पे ये वाला वेरिएबल लगा हुआ है। तो इसको मैं लिख देता हूँ मेरा PB1, ओके, PB1 हो गया। फिर हमने बोला था कि एक NC चाहिए और ये था मेरा I:, तो अभी PB6 PB1 के साथ कौन सा था? PB1, PB2, PB3, PB4 था, है ना? सो I:0.0/,
4 नंबर होगा तो कौन से चैनल पे लगेगा? PB4 कौन से चैनल पे लगाएंगे हम? 0 1 2 3, सो ये 3 नंबर चैनल पे आ जाएगा PB4। अगर मैं सिक्वेंशियली लगा रहा हूँ कि पहला जो PB1 है वो चैनल नंबर 0 पे लगेगा, जो हमने यहाँ पे लिया है 0 I 0.0/0। फिर PB4 जो होगा वो कितने पे लगेगा? यहाँ पे देखो डाटा फाइल अगर खोलता हूँ मैं, इनपुट चैनल, सो 0 मतलब पहला PB1 लग गया यहाँ पे, फिर PB2 लगेगा, PB3 लगेगा, PB4 लगेगा, है ना। सो मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता था इसको। यहाँ से भी मैं इनपुट को आराम से ये कर सकता हूँ, असाइन कर सकता हूँ, जो कर रहे हैं कर लेते हैं। सो ये हो गया PB1 एंड PB2 और PB4 अगर प्रेस करते हैं तो आएगा मेरा कौन सा आउटपुट? O कोलन O कोलन 0.0/0। सो L1 जलेगा। फिर मुझको लिखना है, इसको देखता हूँ मैं L1। अब दूसरे रंग पे मैं लिखूंगा, ओके मैंने क्या बोला था आपको कि मुझको बिट जनरेट कर लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे L1 की जगह पे एक काम करता हूँ, इसको मैं बिट लिखता हूँ। और बिट कैसे लिखना है? यहाँ पे देखो B3 होता है बाइनरी बिट्स, दिस इज माय बाइनरी बिट्स, सो ये रहा बिट 0, ठीक है। B3:0/0 लिखना है मुझको। सो यहाँ से मैं L1 के जगह पे मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ बिट B3:0.0/0, ठीक है। सो ये B30 एक बिट जनरेट कर लिया। फिर सिमिलरली मैं इसी रंग की तरह यहाँ पे एक NO एक NC एक आउटपुट लूंगा और I:0.0/ कौन सा होगा? 1 होगा, और ये हो जाएगा मेरा PB2। फिर इसको मैं लिख दूंगा I:0.0/ आपका PB3 था तो 4 आएगा, आई थिंक ये होगा PB4 के बाद आएगा 5, ओके। यहाँ पे मैं दूसरा सेकंड बिट जनरेट कर लेता हूँ B3:0.0/1। तो ये सेकंड बिट आ गया मेरा, फर्स्ट बिट सेकंड बिट, और थर्ड वाले में मैं लिख देता हूँ फिर से सेम। तो इसको मैं डालता हूँ I:0.0/2, इसका नाम होगा आपका PB3। ये हो जाएगा आपका I:0.0/4 हो गया 5, तो ये हो गया मेरा PB6। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि PB6 जो है 6 नंबर, जो रियल टाइम 6 नंबर जो मेरा पुश बटन है वो मैं कहाँ पे लगेगा? 5 नंबर चैनल पे मैं लगा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको I:0.0/5 दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि ये 5 नंबर चैनल पे ही लगे, हो सकता है कि PB6 जो है वो मैं चैनल नंबर 1 पे लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे I:0.0/0 यूज करता अगर 1 नंबर चैनल पे यूज करता, क्योंकि मैं यहाँ पे सिक्वेंशियली लगा रहा हूँ बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने सिक्वेंशियली लिया है कि 0 1 2 3 4 5, है ना। और इसके लिए मैं एक बिट जनरेट करूंगा यहाँ पे B3:0.0/2। ओके, नेक्स्ट
क्या करना है कि अगर B3 जनरेट होता है तो हमको क्या करना है, if B3 is on then L1 should on. Okay, so इस रंग में लिखते हैं if B3, sorry, if B3 colon 0.0/0 ये अगर ऑन होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू अगर 1 होता है तो मुझको क्या चाहिए, मुझको एक आउटपुट चाहिए, और वो आउटपुट कौन सा है, ये होगा मेरा O colon 0.0/0, और ये कौन सा है, ये L1 है, सो L1 आएगा। लेकिन अच्छा चलो पहले लिख लेते हैं, फिर दूसरा बिट के लिए B3.0/0 /1, ये होने से कौन सा आना चाहिए, आउटपुट L2 आना चाहिए। So colon 0.0/1, this will be your L2, है ना। अब देखो मेरे को ये इंश्योर करना है कि अगर L1 जले तो L2 नहीं जलना चाहिए। If L1 is on then L2 should not on, और if L2 is on then L1 should not on, इस टाइप से होना चाहिए। तो L3 का लिख लेते हैं, L3 क्या लिखेंगे यहाँ पे, B3 colon 0.0/ कौन सा था, 2, और इसका जो आउटपुट आप जनरेट करेंगे वो होगा मेरा O colon 0.0/2, my L3। अब पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है कि if I am pressing PB1 and PB4 then L1 will be on. If PB1 and PB4 are pressed then this B0 will be 1, and if B0 is 1 then my L1 is 1, तो एक नंबर हो गया। सिमिलरली ये दोनों प्रेस करेंगे तो ये 1 होगा, ये अगर 1 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो L2 जलेगा, L3 जलेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली आपको कंडीशन ये दिया हुआ है कि if L1 is glowing then L2 and L3 should not glow, should turn off. So if L1 is on तो यहाँ पे L2 को जलाते टाइम हमको ये देखना चाहिए कि भाई L1 should be 0, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि L1 should be 0, और L2 जलेगा तो L3 भी आपका 0 होना चाहिए। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई सॉरी, सो जब L1 एंड L3 0 होगा, ये दोनों ऑफ होगा और आपका ये 1 होगा, तभी जाके L2 जलेगा। सिमिलरली इसमें भी लिख सकते हैं ऐसे ही, तो ले देते हैं और इसमें हम डाल देंगे कि अगर L2 0 है और L3 भी 0 है तब जाके मेरा L1 जलेगा। सिमिलरली इसके केस में भी कर सकते हैं कि L1 भी 0 है और L2 भी 0 है। L1 L2 अगर 0 है तब जाके मेरा L3 जलेगा। इसका मतलब कोई भी तीनों L1 L2 L3 तीनों लैंप कभी भी एक साथ नहीं जलेगा, कोई एक जलेगा। अब अगर मैं तीनों को प्रेस करता हूँ, पकड़ लो PB1 PB4 PB2 PB5, ये दो सेट को मैं एक साथ ऑन करता हूँ, ये सेट ऑन होगा तो ये 1 होगा, ये सेट 1 होगा तो ये 1 होगा। तो अगर मेरा B0 1 है, B0 तो 1 है, सॉरी
B0 अगर 1 है तो करंट यहाँ पे आएगा, लेकिन L2 का स्टेटस देखेगा तो अगर L2 1 है तो फिर L1 नहीं चलेगा, है ना। ठीक है। और एक क्या कंडीशन दिया कि अगर तीनों एक साथ प्रेस करते हैं तो तीनों एक साथ प्रेस करने से L1 L2 L3 में से कोई नहीं चलेगा, लेकिन एक और रंग लिखना पड़ रहा है मेरे को कि अगर तीनों एक साथ 1 होता है, कि अगर तीनों सेट B1 PB1 एंड PB4, इसको मतलब दिस वन, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं B3 कोलन 0.0/0 and क्या आना चाहिए, L4 आना चाहिए, O कोलन 0.0/3 and this will be L4, तब जाके मेरा L4 आएगा। और इसके साथ मुझको क्या कनेक्ट करना है, एक पैरेलल लूप लगाना पड़ेगा, so that और ये दोनों ऑन होते हैं। Similarly, so ये क्या हो जाएगा 0 1 1 2 और सेम टू सेम मेरे को चाहिए पैरेलल। और एक पैरेलल लूप चाहिए किसके लिए, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, सो 0 1 1 2 and 2 3 like 2 and 0 2 and 0। सो कोई भी दो सेट अगर 1 होता है तो मेरा L4 ऑन होना चाहिए। Am I clear? यहाँ पे देखो, अगर मैं PB1 एंड PB4 को प्रेस कर रहा हूं तो B0 हो रहा है। अगर मेरा B0 1 होता है तो फिर ये 1 होगा, तो L1 1 होना चाहिए। कब होगा, जब L2 एंड L3 नहीं चल रहा है तब होगा। अगर दूसरा सेट 1 होता है तो फिर ये चलेगा, ये 1 होगा तो ये 1 हो गया, B3 0 1 दिस 1 विल बी 1। L1 L3 नहीं है तब जाके मेरा L2 1 होगा। सिमिलरली थर्ड केस। और अगर ये तीनों एक साथ कोई भी दो सेट 1 होता है सो L4 चलेगा, लेकिन अगर तीनों सेट 1 होता है तब भी तो L4 चल जाएगा। तो मुझको यहाँ पे क्या लगा देना चाहिए था, एक तो NC लगा देना चाहिए, और जिसको मैं क्या लिख दूंगा B3 कोलन 0.0/2। सिमिलरली यहाँ पे लगा दूंगा एक NC B3 0/1 2 0 1। बन गया मेरे पूरा का पूरा लॉजिक मेरा रेडी हो गया। ये पूरा लॉजिक मेरा रेडी हो गया। अब लॉजिक लिखने के बाद क्या करना है, अभी हमने पूरा लॉजिक लिख लिया है, ठीक है।
सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लॉजिक मुझको इसको वेरीफाई करना है कि मेरा प्रोजेक्ट सही हुआ कि नहीं हुआ। सो सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये केस नंबर 12 था ना, केस नंबर 12, और मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। तो केस नंबर 12 यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। सो देखो एरर दिखा रहा है, बहुत सारे एरर दिखा रहा है। अरे बाप रे, इतना सारा एरर क्या आ गया। सो एरर को कैसे निकाल सकते हैं कि कहाँ पे एरर है। ये देखो, इसमें एरर है। इसका मतलब बिट लिखने में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। कैसे लिखना चाहिए था, बिट को असाइन करना चाहिए था B3:0.0। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जैसे I और O को लिखते हैं I:0.0/0, तो यहाँ पे मुझको /0 नहीं लिखना चाहिए था जो हमने लिखा है। यहाँ पे देखो, अगर रजिस्टर को देखते हैं, डाटा फाइल को देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है B3:0 और 0 ही वर्ड नंबर है। B3:0.0 कुछ है नहीं, तो .0 बोलने से मेरे को /0 डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा था, है ना। सो ये वाला पहला बिट जो है वो है B3:0/0। हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, डॉट एक एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे। तो ये लिखना था B3:0/0। तो अभी देखो, अभी चला जाएगा। ये एक नंबर क्या था, रंग 0। एरर में क्या दिखा रहा है, रंग 0 इंस्ट्रक्शन 3 एरर इनवैलिड बिट नंबर। इंस्ट्रक्शन 1 रंग 1 इंस्ट्रक्शन 3 एरर इनवैलिड बिट नंबर। तो जैसे मैं इस पे कोई भी एरर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि उसी में ये मूव हो जा रहा है ना। और हमने सारे में सेम टू सेम गलती करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये एरर दिखा रहा है, तो इसको हमने ठीक किया। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको वेरीफाई कर दे रहा हूँ तो देखो एक पहला वाला एरर चला गया है। तो इसको ठीक करो, B3.0 नहीं लिखना चाहिए था मुझे को, तो इसको हटा दिया। अब देखो यहाँ पे रंग 1 इंस्ट्रक्शन 3 पे एरर दिखा रहा था, इसको वेरीफाई करता हूँ। देखो रंग 1 का एरर चला गया। अब रंग 2 में ये एरर है। तो इसी तरीके से प्रोग्राम में कहीं पे भी कुछ भी अगर सिंटेक्स एरर होता है, देन आपको वो सिंटेक्स एरर यहाँ पे एरर नीचे आपको इस पैनल पे दिख जाएगा कि भाई एरर कहाँ पे है, कितना एरर है। और किसी भी एरर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो आपको उसी जगह पे गाइड कर देगा कि यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है। तो सब में हमने उसी तरीके से लिखा और गलती की। फिर इंस्ट्रक्शन 3 यहाँ पे भी गलती हो गई। अब रंग 4 में क्या कहाँ पे गलती है, देखो इसको क्लिक करता हूँ। सो रंग नंबर 4 पे यहाँ पे गलती है। First entry as symbol B3 is valid for a symbol entry but is not in the data. Okay, यहाँ पे लिखना ही गलत हो गया। क्या लिख दिया, B3:0.1 लिखना था। सॉरी 1 सेकंड, 0/1 लिखना था। देखते हैं इंस्ट्रक्शन 5 हर एक जगह पे हमको अभी ठीक करना पड़ जाएगा। B3:0/2 ओके, और एक एक को ठीक कर रहे हैं, एक एक जा रहा है। रंग नंबर 6 पे प्रॉब्लम है।
ओके, अब अभी बच गए यहाँ पर। अभी सेव कर लेते हैं। ओके अभी देखो कोई एरर नहीं है, अब एरर फ्री हो गया हमारा प्रोग्राम, सिंटेक्स एरर नहीं है, वेरीफाई प्रोफाइल्स, वेरीफाई प्रोजेक्ट, एवरीथिंग इज ओके। अब हमको इसको क्या करना है, सिमुलेट करके देखना है कि सिंटेक्स एरर तो नहीं है कि, लेकिन जो हम चाहते हैं आउटपुट आना एज पर कंडीशन जो चाहते हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम करके देखते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ओपन, सॉरी, हमको RS क्या क्या खोलना है, RS लिंक्स खोलना है, RS लिंक्स, RS लिंक्स क्लासिक आपको खोल दिया। और किसको खोलना है, मुझको इमुलेटर को खोलना है, RS इमुलेट 500। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये जब खोलेंगे तो यहाँ पे दिखाता है फेल टू अपडेट द सिस्टम रजिस्ट्री, प्लीज चेक रजिस्ट्री सिक्योरिटी राइट्स और ट्राई यूजिंग रेज एडिट। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ओके कर देना है बस सिंपल। ओके करने के बाद ये खुल जाएगा इमुलेट RS लॉजिक सिमुलेट 500। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है लिनफ्रेंडली की तरफ से, आपको कोई पैसा देना नहीं है, आप आराम से अपने कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल करके आप इमुलेट या फिर सिमुलेट कर सकते हो। तो फाइल, अब कौन सा फाइल ओपन करना है हमको, फाइल ओपन, हमको जाना है डेस्कटॉप पे और केस 12 हमने लिया था। सो ये केस 12 में खोलता हूँ। यहाँ पे एक सोर्स स्टेशन देना पड़ेगा, मैं 01 देके देखता हूँ, उधर 01 डुप्लीकेट हो गया तो 02, ओके 02 में हो गया। उसके बाद केस 12 अभी हमने ऑन कर लिया, ओपन कर लिया, फिर मुझको यहाँ पे रन दबाना है, तो रन। अब इमुलेशन के लिए तैयार, मैं जाऊंगा यहाँ पे फिर से RS लॉजिक्स माइक्रोस्ट्रक्चर लाइट पे और जाऊंगा कॉम्स पे, कम्युनिकेशन पे, एंड आई विल सी दैट हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन। जैसे मैं हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पे जितने सारे आपके PLCs कनेक्टेड है वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे RS लिंक्स पे। तो मुझको कनेक्ट करना है जो हमने सेट किया था एड्रेस 02, तो ओके, तो ये आ गया, कम्युनिकेट हो रहा है अभी। ओके, देखो कैसे पता चला कि ये ऑनलाइन आ चुका है, ये सारे ग्रीन हो गए है ना, रिमोट रन यहाँ पे ग्रीन हो गया, ये तो घूम रहा है। सो अभी मैं टॉगल करके देखूंगा एक एक बिट को। मैं सबसे पहले PP1 को प्रेस करता हूँ। कैसे प्रेस करेंगे, PP1 पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके टॉगल बिट, जैसे मैं किसी भी एक कॉन्टेक्ट के ऊपर जाके राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कॉपी, फाइंड ऑल, चेंज इंस्ट्रक्शन टाइप, एडिट सिंबल, एडिट डिस्क्रिप्शन, गो टू डाटा टेबल और टॉगल बिट ऑप्शन आ रहा है। तो मैं टॉगल बिट करता हूँ। टॉगल बिट मतलब 0 to 1, 1 to 0 करेगा। सो मैं टॉगल बिट करता हूँ तो यह 0 से 1 हो गया। तो जैसे ये चेक फॉर 1 है और अभी मैंने 1 कर दिया है इसको, देखिए यहाँ पे इनपुट पे, इनपुट डाटा फाइल पे अगर जाते हैं तो फर्स्ट बिट इज 1। ओके, सो 1 होने से ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब करंट पास हो रहा है। और PP4 को हमने अभी तक प्रेस नहीं किया है और PP4 को प्रेस एग्जैक्टली देखो PP4 क्या है, PP4 NC कॉन्टैक्ट है। अगर NC कॉन्टैक्ट है तो वो नॉर्मली क्या रहेगा, नॉर्मली 1 रहेगा। तो PP4 अगर हम प्रेस करेंगे तो इसका स्टेटस होना चाहिए 0। सो अभी PP4 जो है वो अभी 0 ही है। अगर मैं इसको टॉगल कर देता हूँ 1, मतलब ये नॉर्मल स्टेटस पे है, PP4 इन नॉर्मल स्टेटस ये 1 है। ओके, सो PP4 नॉर्मल स्टेटस पे 1 है। समझ में आया, दिस इज माय PP4, दिस इज माय PP1। PP1 इज प्रेस्ड, PP4, चलो सबसे पहले एक बार एक काम करते हैं, सबका नॉर्मल स्टेटस रखते हैं ना। PP1 नॉर्मल, PP2 नॉर्मल, PP3, PP4, PP5,
सब नॉर्मल स्टेटस। ये होगा आपका नॉर्मल स्टेटस। कैसे कि PB1 क्या है, पुश बटन 1 इज ए NO कॉन्टेक्ट। अगर वो NO कॉन्टेक्ट है तो लूप ओपन है, और अगर लूप ओपन है तो यहाँ पर मुझको 0 मिल रहा है। ठीक है, PB2 भी NO है, PB3 भी NO है, तो ये तीनों ओपन लूप है, NO कॉन्टेक्ट है, 0 मिल रहा है। PB4, PB5 एंड PB6 आर NC पुश बटन, नॉर्मली क्लोज पुश बटन। तो ये तीनों में मुझको यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्लोज लूप होगा। क्लोज लूप होगा तो मुझको यहाँ पे मेमोरी में 1 मिल रहा है। अब जब लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे तो PB1 इज 0 तो करंट पास नहीं कर रहा है, PB2 इज 0, PB3 इज 0 तो करंट पास नहीं कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा है ना, नथिंग इज हैपनिंग। ओके, फिर अगर हम PB1 को प्रेस कर देते हैं, if I press only PB1 then what will be the changes? Okay, PB1 is 1, लेकिन आपका आउटपुट नहीं आया क्योंकि सिर्फ PB1 को प्रेस करने से कुछ होने वाला है नहीं। PB1 इस प्रोग्राम में PB1 को प्रेस करने से कुछ नहीं। PB1 एंड PB4 अगर दोनों को प्रेस करते हैं तो जब PB1 को प्रेस किया तो ये क्लोज लूप हो गया, ये 1 दिया तो, और PB4 को जब मैंने प्रेस किया तो ये 0 हो जाएगा, है ना। PB4 को जब मैंने प्रेस किया तो 0 होगा, और चेक फॉर 0 के हिसाब से ये बिट 1 हो गया, B30/0। अभी देखो यहाँ पे जाके बाइनरी, ये बाइनरी फाइल है, इसको खोल के देखो, ये देखो ये वाला बिट 1 हो गया। ठीक है, अब जब ये बिट 1 हुआ तो उसके साथ क्या क्या चेंजेस आए, लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहा है, हम लोग क्या किए, PB1 एंड PB4 दोनों को प्रेस कर दिए। जैसे ही आपका ये बिट आपका यहाँ पे जाके ना, तो इसमें हाईलाइट ऑप्शन है, सो बिट 0 1 हो गया, तो यहाँ पे देखो ये बिट 0 आ गया। सो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाकर मैं कंट्रोल F मारिए, कंट्रोल F में B3:0/0 फाइंड ऑल कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि वो B3:0/0 जहां जहां पे आपने यूज किया है ना, सब जगह पे दिखाएगा। सो आप पहला वाला यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हो आप कि ये क्या है, XIC, XIO, XIC और ये OTE। OTE क्या है, इस मतलब आउटपुट आपने यहाँ पे जनरेट किया है, तो ये 1 हो गया। उसके बाद हमने यूज कहाँ कहाँ पे किया है, हमने यूज किया है इसको रंग 6, रंग 6, रंग 0, रंग 3। तो सबसे पहले रंग 3 में यूज किया है। जैसे ही ये 1 हो रहा है, L1 एंड L2 अभी जल नहीं रहा है, तो L1 जल गया है मेरा। ठीक है, सिंस L2 मतलब आउटपुट 0, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 आर 0, तो L1 जला है। देखो आउटपुट फुट रहा है, L1 जल रहा है, L2 एंड L3 दोनों 0 है मेरा। ओके, अगर मैं L1 एंड L2 दोनों को ऑन कर दूं तो मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, राइट क्लिक करके टॉगल बिट, और इसको भी मैं टॉगल बिट दोनों को प्रेस करता हूँ। अब देखो मैंने 2 सेट ऑन कर दिया है कि PB1, PB4, PB2, PB5 2 सेट ऑन कर दिया, तो मेरा B0 भी 1 हो गया, B1 भी 1 हो गया, है ना। तो क्या हो रहा है देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखा हमने क्या यूज किया था, O1 O2 यूज किया था। तो अगर जो जल एक बार 1 हो गया तो ये जल रहा है। अभी मैंने 2 सेट ऑन किया फिर भी मेरा L2 जल रहा है।
ओके, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस चाहिए मुझको। और अगर मैं तीनों को कोई भी दो सेट अगर ऑन है तो L4 तो जल रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही L2 भी जल रहा है। देखो आउटपुट में जाओ, आउटपुट डाटा फाइल में जाके देखते हैं। हाँ, ये 2 नंबर और 4 नंबर दोनों चल रहा है। जो भी अगर हमें इसी तरीके से लिखते हैं तो देखो कहाँ पे एरर आ रहा है कि जो भी पहले ऑन रहा है वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं हो रहा है। मानो इसको मैं बंद कर देता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ। तो ये है मजा सिमुलेशन का। सिमुलेट करने से हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे एरर हो रहा है। सो यहाँ पे देखो हमने 2 सेट ऑन किया, लेकिन क्या हो रहा है आउटपुट में L4 तो चल रहा है, साथ में L1 भी चल रहा है, तो ये चलता रह जा रहा है। ओके, सो इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो इसको ऑफलाइन कर देता हूँ, यस करता हूँ कैंसिल। ये ऑफलाइन में लेके मैं फिर से मॉडिफाई करने जा रहा हूँ इसी प्रोग्राम को। तो क्या मॉडिफाई करेंगे, काम करते हैं यहाँ पे L2 L3 की जगह पे ना हम लोग बीट यूज कर लेते हैं। B0 B2 L1 मतलब B0 ना, L3 मतलब L1 मतलब B0, L2 मतलब हाँ अभी ठीक है कि B0 B1 B2 B1 B0 B2 0 1 2, ठीक। सो अभी मॉडिफाई कर दिया, फिर से एक बार मॉडिफाई करने के बाद हमको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव, ओके, तो फिर से इमुलेट मशीन कराना पड़ेगा। ओपन, जितना बार हम सेव कर रहे हैं उतना बार एक नया फाइल आ रहा है बैकअप 001 करके। तो हमको तो हमारा फाइल जो है case12 इसी को ओपन करना है, ठीक है। एक फाइल आपका बैकअप रह जा रहा है। ओके, since the program must be compiled before it can be emulated। ओके, हमने कंपाइल नहीं किया था, उसको वेरीफाई करना था, कंपाइल करना था। फाइल ओपन 12 ओपन, अरे कंपाइल तो किया है। रन किया था 02 रन,
कॉम में जाने के बाद हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन, टाइम लगा, फिर हम 02 सेट किए थे तो 02 ओके। तो ये फिर से आ गया। अब देखते हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ। हम एक काम करते हैं, PB1 को प्रेस करते हैं टोटल बिट, और PB4 PB4 इज ऑल्सो ऑलरेडी प्रेस्ड, क्योंकि ये प्रेस होगा तब जाके 0 होगा। NC पुश बटन है हमारा। एंड देन व्हाट आई वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ, PB1 PB4 प्रेस किए तो L1 जल गया। अब सेकंड सेट को ऑन करते हैं। PB2 इज टॉगल्ड, PB5 इज ऑलरेडी टॉगल्ड। अब देखो, अब ठीक हो गया। नाउ जब मैं कोई भी दो सेट में ऑन कर रहा हूं तो मेरा एक ही आउटपुट चल रहा है, L4, है ना। L4 इज रनिंग, लेकिन 1 2 3 कोई भी नहीं चल रहा है। अगर मैं इसी चीज को फिर से एक बार कोई एक सेट ऑन करता हूँ, PB1 को छोड़ दिया, सिर्फ PB2 एंड PB5, PB2 PB5 PB4 PB5 PB6, ये चारों पुश बटन अभी प्रेस्ड है। क्यों प्रेस्ड है? PB4 क्या है? PB4 NC कांटेक्ट है, NC कांटेक्ट है, और तो इसका नॉर्मल जो वैल्यू मिलेगा मुझको वो 1 मिलेगा। लेकिन अगर मैं इनपुट डाटाबेस चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 0 मिल रहा है मुझको। तो 0 मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये तीनों प्रेस किया हुआ है, ठीक है। सो अभी मैं PB2 और PB5, ये एक सेट है जो प्रेस करने से क्या हो रहा है, B1 ऑन हो रहा है। B1 अगर ऑन हो रहा है और B0 B2 ऑन नहीं है, तब जाके मेरा L2 जल रहा है। वेरी गुड। अब अगर मैं PB2 के साथ अगर PB3 भी ऑन कर देता हूँ तो ये चारों नहीं, ये 5 पुश बटन अभी प्रेस्ड हो गए। PB2 PB5 PB3 PB6 एंड PB4, ये पांचों अभी क्या है, प्रेस्ड कंडीशन में है। तो अगर प्रेस कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, और इन सब का वैल्यू, ये तीनों का वैल्यू 0 होगा। 0 होगा तो ये तीनों करंट पास कर रहे हैं, इसका वैल्यू 1 होगा तब जाके करंट पास कर रहे हैं। चेक फॉर 1, चेक फॉर 0। सो मेरा B1 एंड B2 अभी एक साथ ऑन हो गया है। सो अगर B1 और B2 एक साथ ऑन होता है तो यहाँ पे देखो कि B1 ऑन है और B0 क्या है कि 0 है, तो करंट पास कर रहा है। लेकिन B2 1 है इसलिए L2 नहीं चल रहा है। B1 1 है इसलिए L3 नहीं चल रहा है। लेकिन क्योंकि B1 B2 एंड B0 तीनों ऑन है तो इस लाइन से करंट पास होकर मेरा L4 चल रहा है। इससे करंट पास नहीं हो रहा है ना। इस ब्रांच से करंट पास नहीं हो रहा है क्योंकि B0 अभी 0 है, लेकिन B1 1 है और B2 भी 1 है, तो इससे भी करंट पास नहीं करेगा। तो करंट कहाँ से पास कर रहा है? इस सेकंड ब्रांच से, इधर से ओके, इधर से जाके मेरा L4 चल रहा है। तो हम या तो डायरेक्टली डाटा फाइल खोल के देख सकते हैं कि भाई आउटपुट डाटा फाइल खोलो और यहाँ से देख लो कि अच्छा यहाँ पे कौन कौन सा आउटपुट 1 है, दिस वन इज ऑन, बाकी सब बंद है। इनपुट डाटा फाइल खोल के हम इनपुट स्टेटस देख सकते हैं। तो इनपुट स्टेटस में देखो आपका PB2 एंड PB3 प्रेस दिख रहा है और PB4 PB5 PB6 प्रेस दिख रहा है। क्यों प्रेस बोल रहा हूँ? क्योंकि ये NC कांटेक्ट है, NC पुश बटन से, और NC पुश बटन जब प्रेस होगा तब जाके ओपन सर्किट होगा, तब जाके मेरा यहाँ पे 0 शो करेगा, अदरवाइज ये 1 शो करेगा, है ना। हाँ, सो बोलो भाई, इतना जो मैंने बताया क्लियर हुआ अब पूरा का पूरा कि कोई कंफ्यूजन है? पीयूष, पिंटू, पीयूष, कोई कंफ्यूजन? डेजी? बिट्स का इंपॉर्टेंस समझ में आया? हमने इसी प्रोग्राम में हमने क्या किया था, हमने डायरेक्टली आउटपुट को
एक बार देखा लेकिन हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, है ना। और फिर हमने बिट यूज किया और जो भी रिक्वायरमेंट था वो सेटिस्फाइड हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स? पिंटू कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? नहीं सर, कंफ्यूजन तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका जो है। हाँ, लॉजिक थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ रहा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर को और थोड़ा प्रैक्टिस का, और नहीं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है, हाँ, बहुत प्रैक्टिस से होगा नहीं। एग्जैक्टली वो जितना सारा मैंने आप लोगों को ये दिया है कि आपको एक रंग लिख के लगेगा हाँ हो गया, हाँ, कैसे लेकिन करना है वो समझ में आ रहा है, पर हाँ जब तक 2-3 नहीं करेंगे तब तक एग्जैक्ट एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे तो होगा क्या। आप लोगों का को सिर्फ ये करना है कि आपको वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, टेलीग्राम में जाइए, मैं लिंक अभी दे दूंगा ग्रुप में। फिर वहां से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए, तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए। फिर एक एक करके ना इसमें प्रोग्राम लिखते जाइए, फिर सिमुलेट करिए, फिर देखिए कि हाँ भाई जो जो हमने कंडीशन लिया है कि एक नंबर इनपुट को प्रेस करेंगे तब क्या क्या आउटपुट आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों को एक साथ प्रेस कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, अगर तीनों को एक साथ प्रेस कर रहे हैं तो क्या क्या आउटपुट आ रहा है, क्या एक साथ सारे आउटपुट आ रहे हैं क्या, है ना। तो ये सारे कंडीशंस जब आप समझ जाओगे कि इन जनरल कागज में दिखने से समझ में नहीं आता है कि प्रोग्राम सही हुआ कि नहीं हुआ, आप लेकिन जब हम सिमुलेट कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि भाई हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा आप जो सॉफ्टवेयर का लिंक सर देंगे वो तो 3 सॉफ्टवेयर का देंगे, लेकिन है। यहाँ पे हाँ तो काम हम लोग एक सॉफ्टवेयर में भी कर रहे हैं, तीनों क्या ऑलमोस्ट सेम है या कैसे क्या? नहीं नहीं, तीनों सॉफ्टवेयर से ही काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर से कहाँ कर रहे हैं। नहीं अच्छा है, मतलब तीनों को एक साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप RS जो आपका RS मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को, देखिए बढ़िया से समझ लीजिए इस चीज को। देखो यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर है, दिख रहा है ना स्क्रीन। हाँ सो ओके, एक माइक्रोस्टेप है और हाँ, ये हो गया पहला सॉफ्टवेयर माइक्रो स्टार्टर लाइट, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब लैडर लिख रहे हैं। ओके, सो लैडर लॉजिक लिखने के लिए लिख रहे हैं, फिर इसको वेरीफाई कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं और फिर इसको सेव कर रहे हैं। और फिर क्या दूसरा सॉफ्टवेयर जो है ये है आपका RS लिंक्स क्लासिक। जब तक आप RS लिंक्स को ओपन नहीं करोगे, प्रोग्राम लिखते टाइम खोलना नहीं है, खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप कम्युनिकेशन करते हो ना तो ये RS लिंक्स ही है जो ड्राइवर को कम्युनिकेट कराता है। या तो वो डायरेक्ट PLC के साथ हो सकता है या फिर आपका इमुलेटर के साथ हो सकता है। तो RS लिंक्स जब तक नहीं खोलोगे, यहाँ पे देखो RS लिंक्स को अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो जो कम्युनिकेशन गेटवे है वो सारा यहाँ पे दिखाएगा, है ना। सो अगर आपका PLC लगा हुआ है तो PLC भी यहाँ पे दिखाएगा। ओके, सो अभी तो हम 02 से कर रहे हैं और ये एक इमुलेटर है। सो क्योंकि हमारा PLC कनेक्टेड नहीं है तो हम कैसे इमुलेट करेंगे, इसीलिए ये तीसरा सॉफ्टवेयर जो है वो है RS Logix Emulate 500। सो जो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम RS Logix में एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको सेव कर दे रहे हैं। उसके बाद हम RS लिंक्स को खोल रहे हैं और साथ ही साथ RS Logix Emulate 500 को खोल रहे हैं। RS Logix Emulate 500 को खोलने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फाइल में जाएंगे और ओपन कर देंगे उसी फाइल को जिसको जो हमने RS Logix पे खोल के रखा हुआ है, ठीक है, जिसको इमुलेट करना है हमको। तो उस फाइल को RS Logix पे भी खोलना है और इमुलेट पे भी खोलना है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे रन बटन है तो रन को प्रेस करना मत भूलो, रन करना पड़ेगा। जब इसको रन कर दोगे फिर इसको मिनिमाइज कर रख देता है, RS Logix को RS लिंक्स को भी मिनिमाइज करके रख देना है। ये दोनों बैक एंड में चलता रहेगा, ठीक है। और फिर हमको जाना है RS Logix माइक्रोस्टार्टर लाइट पे और कॉम्स पे जब जाएंगे कम्युनिकेशन पे, तो यहाँ पे जाने के बाद आप डायरेक्टली गो ऑनलाइन कर सकते हो या फिर हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन। तो मैं हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन जब प्रेस करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जितना सारा वर्क स्टेशन है ना वो सब दिख रहा है मेरा,
कि ये 02 हमने सिलेक्ट किया था अपना इस प्रोग्राम के लिए, तो 02 ये वाला मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो ये कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तीनों सॉफ्टवेयर के बिना आप ये नहीं कर सकते हो, सिमुलेट नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो आज आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। सो आज के लिए मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। आप लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, करके एक बार प्रैक्टिस करके देखो। कोई वीडियो दिक्कत का सर लिंक भी मिल जाएगा ना? हाँ, इस वीडियो, अरे यार ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा था शायद, रिकॉर्डिंग दिख रहे थे। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो अपलोड होगा तो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर, ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय सर। बाय बाय डेजी, बाय बाय पिंटू, बाय बाय पीयूष।